हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको केमिस्ट्री के आगे के टॉपिक्स कंप्लीट करवाऊंगी। देखिए, मैंने दिल्ली पुलिस की रिवीजन के लिए आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें कि मैंने पहले फ़िज़िक्स कंप्लीट करवा दिया था और अभी हम लोगों ने केमिस्ट्री स्टार्ट करी है। ये आज केमिस्ट्री की सेकेंड वीडियो है। इससे पहले वाले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है, सो लेट मी टेल यू। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको मैटर कंप्लीट पढ़ा दिया था, मैटर के टाइप्स कंप्लीट पढ़ा दिए थे। मैटर में जो जो स्टेट्स हम पढ़ते हैं ये सब हम कर चुके हैं। बच्चा, आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर। सो मिक्सचर क्या होता है, पहले तो ये चीज़ समझिए। मिक्सचर को हिंदी में हम कहते हैं मिश्रण। जब आप दो या दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका मिक्सचर। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप लोग घर पे जब मिक्स वेज बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, अब बहुत सारी वेजीज़ को आपस में मिक्स कर देते हैं तो इट मीन्स वो आपके पास में क्या हो गया, मिक्सचर। सो मिक्सचर क्या है, कंटेन टू और मोर कंपोनेंट्स इन एनी प्रोपोर्शन। मीन्स जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिला दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अब देखिए, मिक्सचर के हमारे पास टाइप्स आते हैं। मिक्सचर आपका होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। मतलब कि जो मिक्सचर है वो हमारा समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। विषमांगी का मतलब हो गया जो कि हेट्रोजीनियस होते हैं। समांगी मतलब सिमिलर टाइप। जैसे मान लीजिए आप एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर सॉल्ट या शुगर को मिक्स कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप पानी में चीनी या नमक को घोलते हैं तो उसमें सेपरेशन करना इजी नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक गिलास पानी दिया गया है और उस पानी में आपको मिट्टी को घोलना है या फिर छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं उनको डिज़ोल्व करना है या फिर पानी में दाल को डिज़ोल्व करना है, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें ना सेपरेट सेपरेट रह गई। अगर आप पानी में मिट्टी डालते हैं तो जब तक आप उस ग्लास को शेक करते रहेंगे तो मिट्टी, उसके पार्टिकल जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व होते रहेंगे। लेकिन एक टाइम आएगा जब आप ग्लास को शेक करना बंद कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो मिट्टी है वो नीचे दब गई और जो पानी है वो ऊपर आ गया। तो यहाँ पे जो मिक्सचर है ना वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। सो ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट उसे हम होमोजीनियस मतलब कि समांगी मिश्रण कहते हैं। और जहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है या जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसके बाद में बच्चा नेक्स्ट हम आती है हमारे पास में एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। इन दोनों में डिफरेंसेस भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एलिमेंट क्या है, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे मानिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन, ये जो ऐसे एलिमेंट्स हैं ना जिसको हम और पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये चीज़ हमारे पास होती है एलिमेंट, तत्व जिसको कहते हैं। वहीं अगर मैं लिखती हूँ जैसे NaCl, तो मुझे पता है ये एक कॉमन सॉल्ट साधारण नमक है और इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ तो Na अलग हो सकता है और Cl अलग हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ H2O की, तो यहाँ भी आप देखेंगे H+ और OH- क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो ये जो सेपरेशन पॉसिबल है ना, यहाँ पे किस में पॉसिबल है, ये कंपाउंड्स में, यौगिक में। अगर हम इनको सेपरेट सेपरेट लेते हैं, जैसे Na को अलग पढ़ेंगे, Cl को अलग पढ़ेंगे, तो ये हमारे एलिमेंट हैं, तत्व हैं। और अगर हम इसको साथ में मिला लेंगे तो ये हमारा कंपाउंड मतलब कि यौगिक बन गया। ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना वो आपस में किसी ना किसी तरीके से बंधे हुए हैं, तो उनका जो फोर्स है वो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। जैसे आप देखेंगे सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो आंतरिक बल है वो बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड्स में सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है और गैसेस में ना के बराबर होता है। आप यहाँ देखिए, जैसे जो सॉलिड्स हैं उनके पार्टिकल्स बहुत पास पास में हैं, तो मतलब इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो आंतरिक बल है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं दूसरे केस में आप देखेंगे लिक्विड्स, इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो काफ़ी कम है, जिससे थोड़ा दूर हैं और गैसेस में ही ना के बराबर होता है। तभी तो आप रूम में एयर प्रेजेंट है लेकिन स्टिल आपको उसकी एग्जिस्टेंस फील नहीं होती। बट अगर रूम में पानी बहुत ज़्यादा हो या फिर चेयर टेबल ऐसी चीज़ें, सॉलिड चीज़ें बहुत ज़्यादा हो, तो उनकी एग्जिस्टेंस हमें ज़्यादा पता चल जाती है। सो ये कुछ टर्म थी। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे आइडल गैस से, कि आइडल गैस क्या होता है, इवापोरेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन, ये क्या क्या कंसेप्ट्स है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।